वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो? बढ़िया हो? तो हमने लास्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 15। क्या नाम था इसका? वृत्त की परिधि एवं इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैंने इसका बेसिक पढ़ाया था, कुछ फॉर्मूले लिखाए थे। ठीक है, और इसके साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। तो हम क्वेश्चन 3 तक कर चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, उससे आगे पढ़ना। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 15। तो आपको पिछला समझ में आ गया होगा, उसके मैंने फॉर्मूले लिखाए थे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन क्या है? 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात की, यानी कि इसकी रेडियस ज्ञात करनी है। तो पहिया कैसा होता है? वृत्त का। तो मैं वृत्त की क्या त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। हम मान लेते हैं जो पहिया है उसकी त्रिज्या क्या है? आर है। माना पहिए की त्रिज्या आर है, और हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी करता है। दिया है मान लिए 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी दे रखी है? 88 मीटर, 88 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय की दूरी 88 मीटर है, तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी निकालेंगे। इससे क्या होगा? तो हमारे पास क्या है? पहिए की आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। ठीक है, तो अब निकालेंगे एक चक्कर में तय दूरी। तो क्या करेंगे? 88 मीटर होती है टोटल, हमें एक पहिए की निकालनी है, तो 100 चक्कर का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 88/100। तो क्या करेंगे? छोटी यूनिट है या छोटी इकाई है, तो क्या करेंगे? इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो 88 100 क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर को हमने क्या कर दिया है? सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है, और मीटर में 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 8800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या आया? 88 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की दूरी कितनी आ गई? 88 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर यानी कि जो पहिया है उसने एक चक्कर में दूरी तय की 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या आ गई? पहिए की परिधि आ गई। ठीक है, तो पहिए की परिधि, इसलिए पहिए की परिधि कितनी आएगी अपने पास? 88 सेंटीमीटर। और पहिए की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या है? रेडियस निकाल लेंगे, यानी कि त्रिज्या निकालेंगे पहिए की। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 88 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? इसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो यहां से आर बराबर आ जाएगा, आर बराबर 88 बट्टे जो संख्या गुणा में, तो वो किस में चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। तो 2 गुणा 22, और जो संख्या भाग में वो किस में चली जाएगी? गुणा में, तो गुणा 7। ठीक है, तो 22 से 88 कितनी बार कैंसिल होगा? 4 बार कटेगा, और 2 से 4 2 बार। तो कितनी आ जाएगी त्रिज्या? यहां से आर बराबर 2 गुणा 7 यानी कि 14 क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से जो त्रिज्या आई है पहिए की वो कितनी आ गई है? 14 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में यही ज्ञात करना था कि पहिए की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ गया है 14 सेंटीमीटर।
तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमें पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, ठीक है। और हमें क्या दे रखा था, पहिए द्वारा तय की दूरी 88 मीटर दे रखी थी। तो हमने जो मीटर है उसको क्या सेंटीमीटर में चेंज किया। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 से गुणा कर दिया तो कितनी आएगी, 8800 सेंटीमीटर। और हमने क्या किया, एक चक्कर में तय की दूरी निकाल लिया, 8800 बटे 100, ठीक है। यहाँ से आएगा 88 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए तो पहिए द्वारा तय की दूरी होती है चक्कर में, वो क्या होती है, पहिए की परिधि होती है, ठीक है। तो पहिए की परिधि की आ गई अपने पास 28 सेंटीमीटर, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो यहां से क्या हमने रेडियस निकाल ली, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक वृत्ताकार प्लेट है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी परिधि ज्ञात करनी है, यानी कि वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं। हम मान लेते हैं जो वृत्ताकार प्लेट है उसकी त्रिज्या क्या है, r है। माना वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, उसको लिख लेते हैं। दिया है वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेमी से सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका, πr स्क्वायर। तो यहां से πr स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया, कितना दे रखा है, 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से जो इसकी रेडियस है, त्रिज्या, वो निकालेंगे। और पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से रेडियस आ जाएगी r स्क्वायर बराबर जो 22/7 है उसका कर देंगे पंचांतरण, और जो संख्या मल्टीप्लाई में डिवाइड में चली जाएगी, यानी भाग में चली जाएगी, और जो संख्या भाग में उसका गुणा हो जाएगा। तो यहां से 154/22 और 7 है, ऊपर जाएगा गुणा 7, और 22 से 154 कट जाएगा कितनी बार, 7 बार, ठीक है। तो ऐसा आएगा r स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 यानी कि 49, ठीक है। ये r स्क्वायर है, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर है, तो इसका क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। r बराबर √49, ठीक है। तो यहां से r बराबर आ जाएगा √49, यानी कि 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का। तो रेडियस आ गई बराबर 7 सेंटीमीटर, किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमारे पास जो वृत्त है, यानी जो वृत्त का प्लेट है, उसकी त्रिज्या आ चुकी है 7 सेंटीमीटर। और तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी परिधि। तो हम जानते हैं अब वृत्ताकार प्लेट की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो क्या करेंगे, जो रेडियस आई है, जो त्रिज्या आई है, उसका मान रख देंगे। तो यहां से 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7, और रेडियस कितनी आई है अपने पास, 7 सेंटीमीटर, तो 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुणा 2 यानी कि 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्ताकार प्लेट की परिधि आ गई है 44 सेंटीमीटर। यह आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। तो यहां से क्या कर लेंगे, वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। यहाँ पे r स्क्वायर है, तो क्या ले लेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा r बराबर 7 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या याद करना था, परिधि याद करनी थी। आपको पता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो वृत्त की परिधि होगी 2πr, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो त्रिज्या आई है उसका मान रखेंगे, ठीक है। तो 2 गुणा 22/7, पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो हमने रेडियस का मान रख दिया। तो यहां से आ गया 44 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब इसे नोट करो, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यहां पर आएगा एक टर्म आई है वर्ग, तो हम वर्ग के बारे में जानते हैं, इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। आपको पता होगा
कि वर्ग की चार भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये वर्ग हो गया, इसकी चार भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लेते हैं इसकी भुजा क्या है, ए है, तो चारों भुजाएं भी क्या होंगी, सेम होंगी, यानी बराबर होंगी, ए। ठीक है, और जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, ये हो गए विकर्ण, वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये विकर्ण हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, और ये जो विकर्ण होते हैं वो क्या है, समकोण पे काटते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो हम भुजा क्या है, यहाँ पे ए है, तो ए स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा भुजा। आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसकी लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, यानी ए गुणा ए करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, भुजा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है, बाहरी माप का योग, यानी कि इसकी जो बाहरी जो माप है वो क्या है, उस वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे निकालेंगे वर्ग का परिमाप। तो बाहरी वाली माप क्या होगी, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो गया, 4a। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 गुणा ए, क्या यहां पे वर्ग की भुजा है, तो 4 गुणा भुजा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, और इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको वर्ग के बारे में बताया। ठीक है, मैंने आपको ये अलग से बताया ताकि आपको वर्ग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें वर्ग के परिमाप के बारे में पूछा है। ठीक है, मान लेते हैं वर्ग की भुजा ए है और वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। माना वर्ग की भुजा ए है और वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484 वर्ग मीटर दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 484 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहां से भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि इसकी भुजा क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर बराबर 484 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे, इसकी भुजा निकाल लेंगे, ए स्क्वायर बराबर 484 वर्ग मीटर हो गया, इसका ले लेंगे वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल ले लिया यहां से, तो अंडर रूट 484, और 484 किसका वर्गमूल होता है, 22 का। तो आपको क्या है, वर्ग पता होना चाहिए, कम से कम 30 के वर्ग पता होना चाहिए। तो यहां से जो वर्ग की भुजा क्या आ गई है, ए बराबर 22 किसमें, मीटर में, 22 मीटर। और हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, वर्ग की का परिमाप किसके बराबर है, वृत्त की परिधि के। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, यानी 4 गुणा भुजा। तो यहां से आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा वर्ग का 4 गुणा भुजा। भुजा क्या है, ए, यानी कि 22 मीटर। तो यहां पे लिख देंगे 4 गुणा ए का मान कितना आया हमारे पास, भुजा का 22, तो आ जाएगी 22 चौक 88 मीटर। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप आ गया 88 मीटर। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। तो वर्ग का परिमाप आ गया 88 मीटर, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो यहां से वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं 2 पाई, पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा आर बराबर 88 मीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो संख्या है उसका पंचातन कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा आर बराबर 88, जो संख्या गुणा में उसका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 2 गुणा 22, और जो संख्या भाग में उसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा।
तो 22 से 88 कितनी बार कटेगा? 4 बार, और 2 से 4 2 बार। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या आ जाएगी 2 गुणा 7 यानी कि 14 मीटर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या आ गई हमारे पास 14 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां पे लिख देता हूं वृत्त का क्षेत्रफल। और आपको पता होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या का मान रख देंगे यहां से। तो पाई का मान कितना? तो 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का 2 बार गुणा होगा यानी कि 14 गुणा 14। तो 7 से 14 कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो यहां से आ जाएगा 22 गुणा 14 दूनी 28। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 28 दूनी 56, 5 28 दूनी 56 5 61। तो 616 एक क्षेत्रफल है, तो किसमें आएगा? वर्ग मीटर में आएगा। तो वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहां से जो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है 616 वर्ग मीटर। तो हमें क्वेश्चन में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है? हमने वर्ग की भुजा मान ली a और वृत्त की त्रिज्या मान ली r। ठीक है, और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या है? वर्गमूल लेके हमने वर्ग की भुजा निकाल ली और यहां से हमने वर्ग का परिमाप निकाल लिया। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप आ गया 88 मीटर। और हमें क्वेश्चन में दिया गया था वर्ग का परिमाप किसके बराबर है? वृत्त की परिधि के बराबर है। ठीक है, और वर्ग का परिमाप हमने निकाला 88 मीटर। ठीक है, तो यहां से जो वृत्त की त्रिज्या है r का मान निकाल लिया कितना? 14 मीटर। और इस त्रिज्या का मान किसमें रखा है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से r का मान रख दिया 14 गुणा 14, इसका स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा। तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 616 वर्ग मीटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को नोट करो। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपए यानी कि 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोई वृत्ताकार खेत है, मान लेते हैं ये वृत्ताकार खेत है। ठीक है, तो इसकी क्या करनी है? बाड़बंदी करनी है, यानी कि तारबंदी। आपने देखा हो खेतों में, तो खेत की तारबंदी कैसे करते हैं? खेत के चारों ओर करते हैं, बाहर की तरफ करते हैं। तो खेत क्या वृत्ताकार है, तो इसके चारों तरफ तारबंदी करेंगे। यानी कि जो खेत है यानी वृत्ताकार खेत है उसकी परिधि के चारों ओर क्या करेंगे? बाड़बंदी करेंगे, यानी कि तारबंदी करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है? बाड़ लगाने व्यय दे रखा है और उसका खर्च दे रखा है 24 रुपए प्रति मीटर की दर से। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? जो वृत्ताकार क्षेत्र है, ये क्षेत्र हो गया वृत्ताकार क्षेत्र, उसका खर्च दे रखा है प्रति मीटर स्क्वायर का 0.50 रुपया। ठीक है, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर दे रखा है इसका खर्च। तो हमें क्या ज्ञात करना है? खेत की जुताई करेंगे, यानी कि जो वृत्ताकार क्षेत्र है उसकी जुताई करने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लेते हैं जो वृत्ताकार खेत है उसकी रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है? r है। तो क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है? बाड़ लगाने की दर। बाड़ लगाने की दर कितनी दे रखी है? 24 रुपए प्रति मीटर। 24 रुपए प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर का खर्च क्या है? 24 रुपए। और कुल खर्च दे रखा है 5280 रुपए। बाड़ की कुल लागत कितनी है? 5280 रुपया। ये टोटल खर्च हो गया। तो क्या करेंगे अब? जो कुल लागत आई है उसका क्या करेंगे? जो दर है उसका उसमें भाग देंगे, तो क्या आ जाएगी? जो वृत्त की चारों तरफ की जो परिधि है वो आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो लंबाई है बाड़ की वो आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? बाड़ की लंबाई निकालेंगे, यानी कि जो वृत्त का खेत है उसकी परिधि निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जो बाड़ की कुल लागत है, बाड़ की कुल लागत बट्टे जो इसकी दर है उसका कर देंगे भाग। तो बाड़ की कुल लागत क्या है? 5280 रुपया बट्टे, और दर क्या है? 24 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, तो इसका भाग देंगे, तो 24 दूनी 48, 4
24 दूनी 48 यानी कि 220 मीटर। तो हमारे पास जो बाड़ की लंबाई यानी कि जो वृत्ताकार खेत है उसकी परिधि आ गई है। ये तो लंबाई होगी बाड़ की लंबाई, इसकी चारों तरफ लगाई है, तो वृत्त की परिधि आ गई हमारे पास 220 मीटर। ठीक है, खेत की परिधि आ गई अपने पास। खेत कैसा है? वृत्ताकार, 220 मीटर। तो हमने वृत्ताकार खेत का उसकी त्रिज्या क्या मानी है? r। तो इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr। तो 2πr बराबर 220। तो यहां से क्या निकाल लेंगे? खेत की त्रिज्या निकालेंगे, यानी वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो यहां से r बराबर आ जाएगा 220/2π। इसका पंचांतर कर देंगे। जो संख्या मल्टीप्लाई यानी गुणा में होती है तो उसका पंचांतर करते हैं तो वो संख्या किस में चली जाती है? भाग में चली जाती है। ठीक है, तो यहां से क्या है? पाई का मान रखेंगे। तो 220 2 गुणा 22/7। तो 7 डिवाइड में तो किस में चले जाएगी? ऊपर चले जाएगी, गुणा में, तो गुणा 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 22 से कितनी बार गया? 10 बार 220, और 2 से 10 5 बार कैंसिल हो गया। तो कितनी आ गई अपने पास त्रिज्या? r बराबर 5 गुणा 7 यानी कि 35। किसमें? मीटर में। तो त्रिज्या 35 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो वृत्त का खेत है उसकी त्रिज्या आ गई है r बराबर 35 मीटर। तो हमें क्या निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो यहां से जो वृत्ताकार खेत की त्रिज्या उसका मान रखेंगे। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 r²। तो r का क्या है? 2 बार गुणा होगा। तो कितनी दे रखी है? 35। तो 35 गुणा 35। तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 से 35 5 बार, तो 22 गुणा 5 यानी कि 110 गुणा 35। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से आ जाएगा 0, 11 गुणा 5 55, 5 11 33, 33 और 5 38। तो 3850 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। जो हमारी माप चल रही है किसमें चल रही है? मीटर में। और क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर में होता है, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या ज्ञात करना है? खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि जो वृत्त का खेत है उसके क्षेत्रफल को जुताई करने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? खेत की जुताई की दर कितनी दे रखी है? 0.50 रुपया प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर की खर्च कितना है? 0.50 रुपया, यानी कि 50 पैसा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसका कुल खर्च ज्ञात करना है। तो खेत की जुताई का कुल व्यय, और इसका क्षेत्रफल क्या है? टोटल क्षेत्रफल है हमारे पास 3850 मीटर स्क्वायर। 3850 इसका कुल क्षेत्रफल है, और हमें 1 मीटर का खर्च कितना दे रखा है? 0.50 रुपया प्रति मीटर। तो क्या करेंगे? इससे गुणा कर देंगे 0.50 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3850 गुणा 0.50 मतलब कि आधा रुपया, तो 1/2 से क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। ठीक है, मैं 0.50 को क्या लिख दिया? 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 को भाग देंगे 3850 में, कितना आ जाएगा? 1925 रुपया। तो हमारा आंसर आ गया है कि खेत की जुताई का कुल व्यय आ गया 1925 रुपया। हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था? खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात करना था, यानी कि हमें जो खेत का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना था पहले, फिर उसके हिसाब से हमें उसका व्यय ज्ञात करना था। और उसकी दर दे रखी थी 0.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में बाड़ लगाने की दर दे रखी 24 रुपए प्रति मीटर। तो बाड़ की कुल लागत 5280 रुपये दे रखी थी। तो यहाँ से बाड़ की लंबाई यानी कि जो वृत्ताकार खेत है उसकी परिधि निकाल ली। तो खेत की परिधि आ गई 220 मीटर। तो यहाँ से जो खेत की त्रिज्या है r, उसका मान आ गया 35 मीटर, और उस त्रिज्या से वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात किया πr²। ठीक है, तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है 3850 मीटर स्क्वायर, और खेत की जुताई की दर दे रखी थी 0.50 रुपये प्रति मीटर। तो हमने क्या किया? उसका गुणा कर दिया है। तो यहाँ से आ गया है खेत की जुताई का कुल भी आ गया 1925 रुपया। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसे नोट करो, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वृत्ताकार घास का मैदान है, ठीक है, तो इसकी रेडियस मान लेते हैं आर, स्मॉल आर। ये कितना दे रखा है, 35 मीटर, ठीक है, और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा क्या है, एक मार्ग बना हुआ है, तो इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार मार्ग होगा चारों ओर, वो कितना दे रखा है, 7 मीटर, ये 7 मीटर है, ठीक है। तो जो बड़ा वृत्त बना है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गए, समकेंद्रीय वृत्त हो गए, यानी कि जिनका केंद्र क्या है, एक ही है। पहले वृत्त की त्रिज्या है 35 मीटर स्मॉल आर, और जो 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो उसके सहित जो बड़ा वृत्त बनेगा तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 35 प्लस 7, तो 35 प्लस 7 कितना हो गया, 42। तो जो बड़ा वृत्त है यहां से यहां तक मार्ग सहित, तो कितना हो गया, 42 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, जो मार्ग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये हमें इसका क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो बड़ा वृत्त है यानी कैपिटल आर वाला वृत्त है, यानी 42 मीटर वाला वृत्त है, उसमें से क्या करेंगे, छोटे वृत्त वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जो वृत्ताकार चौड़ा मार्ग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या क्या मानी है, स्मॉल आर बराबर 35 मीटर, और जो मार्ग है 7 मीटर चौड़ा, उसके सहित कितनी हो जाएगी, 42 मीटर। तो मार्ग सहित वृत्त की त्रिज्या, ये क्या मानी हमने, कैपिटल आर, तो ये कितनी हो जाएगी, 35 प्लस 7 कितनी हो जाएगी, 42 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या याद करना है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जो बड़ा वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो मार्ग का क्षेत्रफल तो क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। तो यहां से पाई कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार इसका जोड़ करना, एक बार घटाव करना है। तो यहां से लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर गुणा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब क्या करेंगे, जो कैपिटल आर यानी कि जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है और छोटे वृत्त की त्रिज्या का मान रखेंगे, तो यहां से आ जाएगा पाई गुणा बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, 42 प्लस, और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, 35। ऐसे कैपिटल क्या है, 42 माइनस स्मॉल आर क्या है, 35। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो पाई गुणा 42 प्लस 35 कितना हो गया, 77 गुणा 42 में 35 घटाएंगे तो 7। यहां से पाई का मान रख देंगे 22/7, 77 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 22 गुणा 77। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 22 गुणा 7 154, 4 15, 22 गुणा 7 154 और 15 169। तो यहां से मार्ग का क्षेत्रफल आ गया है 1694 मीटर, और क्षेत्रफल किसमें होता है, स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर का स्क्वायर। तो मार्ग का क्षेत्रफल आ गया है 1694 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था, जो 7 मीटर चौड़ा मार्ग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो छोटा वृत्त बनेगा उसके तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो बड़ा वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, जो 7 मीटर चौड़ा मार्ग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, इस क्वेश्चन को नोट करो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दो सकेंद्र वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था उसी पर बेस्ड है, यानी कि इसी को मान लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन कराया था उसी पर बेस्ड है। जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर, और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर। तो जो परिबद्ध क्षेत्रफल है, जो छायांकित भाग है, उसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लेते हैं, माना छोटे वृत्त यानी जो आंतरिक वृत्त है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, जो परिबद्ध क्षेत्रफल है, जो छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, जो बड़ा वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से जो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है वो घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जो छायांकित भाग है यानी परिबद्ध क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, जो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ठीक है, तो करते हैं, तो पाई एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर गुणा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उनको भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है दो संकेंद्रीय यानी कि जिनका केंद्र क्या है, एक ही है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, 4 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर। अर्थात जो कैपिटल आर है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर कितनी है, 3 सेंटीमीटर। दो संकेंद्र वृत्त हैं यानी कि इनका केंद्र एक ही है, एक छोटा वृत्त हो गया, एक बड़ा वृत्त हो गया। इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो क्या ज्ञात करना है, जो परिबद्ध क्षेत्रफल है इसका क्या है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, जो छायांकित भाग है या परिबद्ध क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर है यहाँ पे कैपिटल आर है। ठीक है, यहां से पाई कॉमन ले लिया, तो यहां से आ गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और वही करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो क्या करेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्या रख देंगे, मान रखेंगे। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 और कैपिटल आर का मान क्या है 4 प्लस,
और स्मॉल आर का मान क्या है 3। ठीक है, यहां से हो जाएगा 4 - 3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 22/7 गुणा 4 + 3 कितना हो गया 7 हो गया, और 4 - 3 कितना हो गया 1 हो गया। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 × 1 क्या होता है 22। किसमें सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता, तो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था जो परिवृत्त क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे दो संकेंद्र वृत्तों के क्षेत्रफल का परिवृत्त क्षेत्रफल का। ठीक है, तो πr² - πr², एक में कैपिटल आर इसमें स्मॉल आर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि जो फॉर्मूले होते हैं वृत्त के उन फॉर्मूला का कैसे यूज करते हैं। तो आपकी जो प्रश्नावली है 15.1 वो क्या आज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आपकी एक्सरसाइज 15.2। ठीक है, तो उस प्रश्नावली में वृत्त के त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो हमारे चैनल की नई अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाई है उन तक ये वीडियो पहुंचे, और वो भी इस वीडियो का फायदा उठाएं, जिससे उनकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहो और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से जारी रखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।